हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज भारती। यह हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC 2020। ठीक है, तो CGPSC 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, यह आप सबको पता होगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स परेशान है कि CGPSC की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, CGPSC प्रीलिम्स तो यह आपकी होनी है 14 फरवरी। ओके, तो फरवरी 2021 में होगी यह 14 फरवरी को। तो CGPSC को किस प्रकार से आप तैयार करें कि आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। इसमें अप्रॉक्स आपके पास है 75 डेज। ओके, तो 75 डेज आपके पास है और 75 डेज में आप CGPSC प्रीलिम्स कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि फाइनली CGPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो यह 2020 का नोटिफिकेशन है जो कि आ चुका है और इसकी एग्ज़ाम होनी है फरवरी माह में। इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी टैगलाइन है इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से या फिर सरकार चेंज होती है इस वजह से या फिर कोई भी रीज़न से वैकेंसीज लेट होते रहती है। लेकिन यह CGPSC 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कोरोना के कारण यह लेट हुआ, लेकिन फाइनली 2020 के एंड में CGPSC ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यह आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और आपको इसे कैसे भी करके निकालना है। ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन PSC में हो तो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको यह देखना पड़ेगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आगे हमने कुछ भी देख नहीं रखा है। हो सकता है कि कोरोना आगे बढ़े, वैकेंसीज और डिले हो या नहीं भी आए। ठीक है, जो भी कारण सरकार समय समय पर देती है, जो भी रीज़न बताती है, तो यह अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर नोटिफिकेशन आया है तो एग्ज़ाम भी होगी। हो सकता है लेट हो या टाइम पर हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम होगी। तो यह है इस बार की इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया है कि 75 डेज अप्रॉक्स आपको मिले हैं इसको तैयार करने के लिए। इसमें से आप कुछ दिन तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि अभी जैसे कि यह मैरिज यानी कि शादियों का सीज़न चल रहा है या फिर और भी दूसरे कारणों से आप इसमें से कुछ डेज माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आपके पास से 75 डेज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और 75 डेज भी बहुत होते हैं CGPSC प्रीलिम्स को क्रॉस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका CGPSC प्री 75 डेज में क्लियर हो जाए तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप भी दे रहे हैं CGPSC तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 75 डेज में इसको प्रीलिम्स को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, तो मैं मान के चलते हूँ कि आपने CGPSC के मेंस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको ओनली एंड ओनली आपको प्रीलिम्स को पर ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि 75 डेज है। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स थे वो भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंपटीशन भी आपका अच्छा रहने वाला है। वैकेंसीज बहुत कम आती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको 75 डेज में कैसे भी करके इसे क्रैक करना है। तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि आज से ही यानी कि अभी से ही अपने एक स्ट्रेटजी बनाएं। सिलेबस देखें, सबसे पहले तो CGPSC का सिलेबस देखें, उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और उसके बाद देखें कि क्या सिलेबस है। ठीक है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप दे चुके हो, अटेम्प्ट कर चुके हो, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा CGPSC के बारे में। अगर नहीं है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सिलेबस देखें। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहता है कि छत्तीसगढ़ का GK और जो एक दूसरा सामान्य ज्ञान रहता है वह रहता है आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड ऑल दैट। ठीक है, इसके बाद होता है कि एक जो CSET का पेपर होता है वह भी रहता है। तो आप यह सारा सिलेबस पहले देखें और अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी बनाएं। आपको स्ट्रेटजी, ठीक है, आपने खुद की बनानी है कि आप कैसे इन 75 डेज में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो इन 75 डेज में अगर आप निकालना चाहते हो CGPSC प्रीलिम्स और आप वाकई में चाहते हो कि आपका CGPSC में
सिलेक्शन हो तो आपको आज से और अभी से स्टार्ट करना होगा। आपकी हर डे वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप एक दिन बैठे, कुछ समय दें, अच्छे से सिलेबस देखें और आप देखें कि आप इतने दिन में कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि CGPSC प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, उन्हें सॉल्व करें और यह जानें कि आपका कौन सा पोर्शन अभी तक प्रिपेयर हो चुका है, कौन सा बाकी है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से 75 डेज में तैयारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज, तो आपको कोई नहीं रोक सकता CGPSC प्रीलिम्स क्रॉस करने में। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि आपको हर डे वाइज स्ट्रेटजी बनानी है। आप देख ले कि वीक में 7 डेज होते हैं और इस 7 डेज में मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। अगर आप थियोरी पढ़ रहे हैं तो साथ में अल्टरनेटिवली आपको उसके MCQs भी लगाने हैं। ठीक है, CGPSC प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट है, अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि आपका कहाँ पर कौन सा पोर्शन वीक और स्ट्रांग है और आप डे वाइज, ठीक है, इसमें से 75 डेज में से आप कुछ डेज 10 डेज या 15 डेज अलग रखें। किसके लिए? रिवीजन के लिए, जहाँ पर आप केवल और केवल MCQs लगाएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम 10 या 15 डेज चाहिए जिसमें कि आप MCQs लगा सके। यह कब? जब आपकी एग्जाम पास में होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अभी थियोरी प्लस MCQ साथ में सॉल्व करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें और देखें। आप एक चार्ट पे यह 75 डेज पूरा कैलेंडर बना ले और जैसे ही आपका एक दिन पास होता है उस पर आप क्रॉस करते चले और यह भी देखें कि आज के दिन में मेरा कितना सिलेबस कवर हुआ है। अगर आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से इन 75 डेज में तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो फ्रेंड्स, आगे CGPSC की क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, कितना समय कहाँ देना चाहिए, यह सब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको आज ही सिलेबस देखना है और अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी बनाए, खुद को इवोल्यूएट करें। अगर आपने इतने दिनों से पढ़ा है, चूँकि अभी सभी फ्री थे स्टूडेंट्स, तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो 75 डेज इनफ होते हैं। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और प्रीलिम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं, जो कि आपकी होगी 14 फेब। ओके, तो यह इतने दिन जो कि 75 डेज है, बहुत है आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसी पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए CGPSC प्रीलिम्स के लिए और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यह भी देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग नॉलेज भारती।